पाकिस्तान में उमूमन क्रिकेट कमेंट्री तो इंग्लिश में हुआ करती थी। जमशेद मार्कर मरहूम, उमर कुरैशी मरहूम, मुनीर हुसैन मरहूम, बड़े बड़े नाम। लेकिन पाकिस्तान में जो उर्दू क्रिकेट कमेंट्री के बानी थे वो तो मुनीर हुसैन थे, लेकिन उर्दू क्रिकेट कमेंट्री को एक नई जहत, नया अंदाज दिया हसन जलील ने, कि जब ये कमेंट्री किया करते थे तो लोगों के दिलों की धड़कन कम और ज्यादा हुआ करती थी। हसन जलील साहब यहाँ दुबई आए हुए हैं इस PSL में कमेंट्री के लिए रेडियो पर, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनसे बात की जाए। आइए आपको दिखाते हैं हसन जलील ने क्या कहा। हसन जलील साहब, क्रिकेट कमेंट्री एक जमाना था कि लोग अब तक आपको याद करते हैं, काफी अरसा आप क्रिकेट कमेंट्री से दूर रहे, बैरून मुल्क चले गए। क्या देखते हैं क्रिकेट कमेंट्री, क्या अब अपने जवाल की तरफ गामजन है या अब भी आप समझते हैं कि पोटेंशियल है? नहीं, आपने बड़ा सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डेफिनेटली जवाल की तरफ गामजन है। बात यह है, आप भी उस टीम का हिस्सा रहे हैं। बात यह है कि एक ज़माने में जो क्रिकेट कमेंट्री होती थी उसमें बड़ा मेयार था उसका, और कमेंटेटर्स भी माशाल्लाह एक से एक नामवर कमेंटेटर हुआ करते थे। और मुझे तो ये एजाज़ हासिल है कि मैंने जब कमेंट्री शुरू की तो मैंने इन कमेंटेटर से बहुत कुछ सीखा। उसके बाद जो दूसरा बैच आया उसमें भी अच्छे कमेंटेटर्स थे, लेकिन अब ये है कि जो नौजवान नस्ल आ रही है वो ना होमवर्क करती है, ना वो ये ख्याल करती है, उसमें जो वो एक हम्बलनेस होती है ना वो नहीं है। अब वो ये समझते हैं 2-3 मैचों में कमेंट्री करके बस जी हम तो एक्सपर्ट हो गए। तो आपको पता ही है कि जहां आप अपने आप को ये समझने लगे कि हम सब कुछ हो गए, वहां से आप नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। आपने दुनिया भर में कमेंट्री की, जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है। बाद में एक वक्त ऐसा आ गया कि एक छोटे से कमरे में टेलीविजन सेट रखकर और इस पूल पर क्राउड की आवाजें चलाकर कमेंट्री की जाने लगी। तो आप समझते नहीं है कि ये सामईन को धोखा देने के मुतरादिफ था? न सिर्फ ये कि सामईन को धोखा देने के मुतरादिफ था, बल्कि मैं समझता हूँ इससे भी बहुत ही ज़्यादा डिटेरियोरेशन हुई। इसलिए कि उसमें एक तो कोई चॉइस नहीं रही, जो आपको अवेलेबल हुआ आपने उसको उठा के बिठा दिया। 5-5, 6-6 कमेंटेटर्स आने लगे। अच्छा, मेयार उसमें रूबज़वाल हुआ, क्योंकि आपके सामने देखिए ग्राउंड जब हो, आप तो खुद कमेंटेटर हैं, तो एक कैनवस होता है आपके सामने, आप उस कैनवस को डिस्क्राइब करते हैं, उसमें रंग भरते हैं, और उसके बाद वो जो रंग है वो बड़े खूबसूरत अल्फाज के और आवाज़ के रूप में लोगों के सामने आते हैं। अच्छा, जब आप टेलीविज़न पे होते हैं तो आप कैद हो जाते हैं कैमरे के लिए। कैमरा जहाँ ले जाएगा आप सिर्फ वही डिस्क्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी अपनी वोकैबुलरी खत्म हो जाती है, तो इसलिए उससे बड़ा नुकसान पहुँचा। लेकिन एक और चीज़, हसन जलील साहब, पड़ोसी मुल्क में उन्होंने टेलीविज़न के कमेंट्री में उन्होंने अपनी मकामी ज़बान की, हिंदी की कमेंट्री भी शुरू की। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए? क्योंकि लिटरेसी रेट को आप देखें और लोगों की दीवानगी को देखें क्रिकेट के नुक्ते निगाह से, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ऐसा होना चाहिए? न सिर्फ इत्तेफाक करता हूँ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और ख़ासतौर से जैसे PSL जैसा प्रोडक्ट जब से सामने आया है, मैं हैरान हूँ कि अभी तक चैनल्स ने इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी। ये तो बड़ा आसान है, क्योंकि आपने सिर्फ ऑडियो लाइन लेनी होती है ना, ऑडियो एक चैनल आपने अलग करना होता है, बाकी आपके पास PTV के पास कई चैनल हैं, PTV होम है, PTV वर्ल्ड है, खुद स्पोर्ट्स है, तो आप कोई भी चैनल ले सकते हैं। वीडियो तो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना, उसे आपने लिंक करना है, और ऑडियो सिर्फ आपको चाहिए। उसके लिए आप एक सेट ऑफ कमेंटेटर्स तैयार करें, 4 या 5 का, भर्ती का कमेंटेटर्स ना हो, बड़ा अच्छे मेयार के कमेंटेटर्स हों, और उसके बाद आप देखिए कि इससे 3 गुना पॉपुलर हो जाएगा ये PSL भी और कमेंट्री भी। आपने एक तवील अरसा गुजारा इस दश्त की सयाही में, टेस्ट क्रिकेट, फिर वनडे क्रिकेट, T20 को किस तरह से देखते हैं कि 3 घंटे की क्रिकेट है? शशांक मनोहर का कहना है ये एक फिल्म की तरह है कि 3 घंटे में फिल्म खत्म हो जाती है। कमेंटेटर्स के लिए अपने आप को इस तरह की क्रिकेट से एडजस्ट करना, उसके साथ मुताबिकत रखना कितना मुश्किल होता है? देखिए, मौजूदा दौर को देखते हुए तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसलिए कि टाइम कम होता है तो लोगों को एंजॉय करने का मौका मिलता है। लेकिन जो असली हुस्न है क्रिकेट का वो टेस्ट क्रिकेट है, और उसके बाद वनडे, क्योंकि उसमें कमेंटेटर को अपने आप को मनवाने का मौका मिलता है। उसके पास इतना स्पेस होता है कि वो अल्फाज का इस्तेमाल कर सके, जो उसके पास नॉलेज है लोगों के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में, जैसे आप बड़ी बारी बारी चीज़ें निकाल कर आते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप T20 में टाइम ही नहीं होता आपके पास, तो आप T20 में प्योर आप डिस्क्रिप्शन पर रहते हैं कि भाई ये आउट हो गया, ये रन बन गए, ये ओवर हो गया। आखिरी सवाल, हसन जलील साहब, आपने एक तवील अरसे तक कमेंट्री की है, कोई ऐसा वाकया कि जो आपको अब तक याद हो क्रिकेट कमेंट्री के नुक्ते निगाह से?
ویسے تو بہت سے واقعات ہیں، لیکن جو جاوید میرداد کا چھکا تھا اس میچ میں بھی شامل تھا، تو اس میں ایک یعنی اتنا ایکسائٹمنٹ تھا. میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ عبدالرحمان بوخاطر صاحب جو اس کے روئے روا تھے، وہ جب آخری اوورز تھے تو وہ کھڑے ہوئے تھے بالکل کامنٹری باکس کے باہر، دروازہ ہم نے کھلا ہوا تھا. تو جب جاوید میرداد نے ایک بڑا چیکی سنگل لیا تو وہ اتنے ایکسائٹڈ ہوئے کہ انہوں نے، میں اتفاق سے سب سے ادھر بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے میرے ہاتھ کو جھنجھوڑ کے کہا یہ آؤٹ ہو جائے گا، یہ آؤٹ ہو جائے گا، بڑی غلطی کر رہا ہے، بڑی غلطی کر رہا ہے. اس کے بعد انہیں احساس ہوا، کہنے لگے سوری. تو کرکٹ اتنا ایکسائٹنگ گیم ہے، اتنا میں نے آبزرو ہوتے ہوئے اور اتنا لوگوں کو ایکسائٹ ہوتے ہوئے کسی اور گیم میں نہیں دیکھا. پی ایس ایل کی کامیابی کے حوالے سے ایک جملہ کہیں کہ آپ سمجھتے ہیں 2016 میں پی ایس ایل شروع ہوئی، اب 2018 میں یہاں متحدہ عرب امارات میں 26 میچز ہیں، 8 میچ پاکستان میں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کرکٹ کا ایک برانڈ بن چکا ہے؟ بہت بڑا برانڈ، عالمی برانڈ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آئی پی ایل اور بی بی ایل کے بعد یہ تیسرے نمبر پر ہے. اور جتنی تیزی سے اس نے ترقی کی ہے، اگر یہ پاکستان انشاءاللہ حالات ٹھیک رہیں اور یہ پاکستان منتقل ہو جائے تو آپ دیکھیے گا کہ 2 سال میں یہ بہت بڑا برانڈ بن جائے گا.